नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहनें हमारी ये हमसे कमेंट बॉक्स में और हमारे इंस्टा पे भी बोलते थे कि सर आप सुपर टेट की जो बेस्ट बुक्स हैं आप उसके बारे में बता बता दीजिए कि सुपर टेट के लिए बेस्ट बुक कौन कौन सी हो सकती हैं। तो मैं बात करूँ अगर सुपर टेट के बारे में, तो दोस्तों आज मैं सुपर टेट और यूपी टेट दोनों के लिए जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। और जो ज़्यादातर मैं फोकस करूँगा सुपर टेट पे, ठीक है। तो आज उस पर डिस्कस करूँगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पे आए हुए हैं पहली बार तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करिएगा। अब मैं दोस्तों अगर बात करूँ कि सिलेबस इसमें कौन कौन सा, पहले सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सा इसमें विषय आ रहे हैं सुपर टेट के बारे में। तो हम सब जानते हैं कि सुपर टेट में हमारी हिंदी हो गई है ना। हम सब जानते हैं कि सुपर टेट में हमारी हिंदी, संस्कृत और जो अंग्रेजी है, जो भाषा वाला जो है, ये 40 नंबर इससे कवर होते हैं। विज्ञान जो है इससे हमारे 10 नंबर आते हैं। जो मैथ है इससे हमारे 20 मार्क्स आते हैं, है ना। ईवीएस और पर्यावरण जो है इससे हमारे 10 मार्क्स आते हैं। शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान और जीवन कौशल ये मिला के हमारे 30 नंबर बनाते हैं। कितने नंबर दोस्तों? 30 नंबर बनाते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ जीके करंट अफेयर की बात करूँ तो ये 30 नंबर बनाते हैं जीके करंट अफेयर। 5 नंबर की रीजनिंग है और 5 नंबर की सूचना तकनीकी है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो रीजनिंग और सूचना तकनीकी है वो आप कोई ना कोई यूट्यूब चैनल पकड़ लीजिए, उससे आप टॉपिक वाइज टॉपिक कवर करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो 5-5 नंबर के हैं, आप लोग इसको इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं। तो जो रीजनिंग वाला जो पोर्शन है तो आप कोई सर पकड़ लीजिए, कोई टीचर को आप पकड़ लीजिए और टॉपिक वाइज टॉपिक उसको पढ़ते रहिए। और जो बाकी जो बुक्स के बारे में दोस्तों हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा आगे चल के। तो दोस्तों चलिए सीधा चलते हैं बुक्स की तरफ। तो दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सामान्य हिंदी की अगर हम बात करें तो सामान्य हिंदी में आप ये ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बुक है और ये जीएम करके कोई है एक ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन हाउस की है। ये एक अच्छी बुक है। आप इसमें देखिए सारा का सारा चीज़ कवर हो जाएगा। और इसमें आगे अगर अंदर हम खोल के इसमें दोस्तों आपको दिखाएं अगर, तो देखिए इसमें विषय वस्तु, विषय सूची में देखिए सारा एक एक टॉपिक इसमें कवर्ड है, ठीक है। और इसकी सबसे अच्छी खासियत हमें दोस्तों ये लगी कि इसमें अगर हम बात करें, जैसे कोई टॉपिक हमने वर्णमाला, मान लो हिंदी वर्णमाला उठाया, तो पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद में ना, इसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये आप यूज कर सकते हो, ये एक अच्छी किताब है। और अगर हम इसी की में ऑप्शनल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ऑप्शनल में इसमें आप क्या नाम है कि आदित्य पब्लिकेशन जो है एक बुक आती है हिंदी की, वो भी बहुत ही अच्छी बुक है। उसमें भी वो भी मैंने पढ़ी हुई है और वो भी बहुत अच्छी बुक है। उसमें भी इसी तरीके से सब कुछ विधिवत तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। और ये सुपर टेट के लिए नहीं, ये यूपी टेट के लिए और अदर एग्ज़ामों के लिए, यूपी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें हिंदी आती है, सब एग्ज़ाम्स के लिए ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से दोस्तों ये सब प्रैक्टिस सेट भी अच्छे से दिए हुए हैं। और साथ ही साथ में पहले उसका पूरा निचोड़ पहले बताया गया है, इसके बाद में उसका प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारी आप ये वाली बुक ले सकते हैं, अच्छी बुक है। आप आदित्य पब्लिकेशन जो है हिंदी की बुक वो भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश की दोस्तों देखिए कोई बुक अगर प्रॉपर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लूसेंट की लेना चाहें ले सकते हैं, वो भी ठीक है। बट अगर मैं प्रीफर करूँगा कि आप लोग जब नाइन्थ और हाई स्कूल इंटर में पढ़ के आए होंगे तो उस समय एक बुक आती थी एक्सीलेंट की, आप लोग सब जानते होंगे, ठीक है। एक्सीलेंट की बुक आती है, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है। और एक्सीलेंट की जो जर्नल इंग्लिश की जो बुक आती है उसमें ग्रामर पोर्शन जो है एकदम अच्छी तरीके से दिया हुआ है। आप स्टैंडर्ड नाइन्थ की या टेंथ की लेवल के ले लीजिए, उसमें देखिए सब कुछ दिया हुआ है और बहुत ही विधिवत तरीके से दिया हुआ है। आर्टिकल हो गया, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, है ना। ये जो भी हमारे सुपर टेट के एग्जाम में आते हैं सारा का सारा इसमें अच्छी तरीके से दिया हुआ है। तो आप इसको हम परचेज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी है। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है बहुत ही बेसिक तरीके से बताए गए हैं, स्टेप बाय स्टेप इसमें बताए गए हैं सब कुछ। तो आप ये एक्सीलेंट की जो जर्नल इंग्लिश बुक है ये आप परचेज कर सकते हैं। आप लूसेंट की भी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब अगर बात करें दोस्तों संस्कृत की, तो संस्कृत के लिए देखिए ये सब हिंदी देखिए 20 नंबर की आती है, तो हमने ये वाली बुक हमने ले ली। हमारी इंग्लिश 10 नंबर की आती है, तो ये एक्सीलेंट की हमने कवर करवा दी। अगर आपको आपने अगर इसी से अच्छे से तैयारी करी एक्सीलेंट से बुक से, तो आपका हो जाएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। अब हम बात करें दोस्तों यूपी टेट और सुपर टेट के लिए, ये हमारा अगर बात करें संस्कृत की, तो ये संस्कृत गंगा की एक बुक आती है, ये काफ़ी अच्छी बुक है। और ये यूपी टेट और सुपर टेट दोनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो संस्कृत गंगा की एक बुक आती है, बहुत ये जो बुक है बहुत ही अच्छी है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें टॉपिक देखिए सारा का सारा टॉपिक इसमें कवर किया हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अच्छी तरीके से टॉपिक कवर किया हुआ है और बहुत ही सरल भाषा में इसमें बताया गया है। तो आप ये भी परचेज कर सकते हैं। अब अगर इसमें बात करें दोस्तों, देखिए संधि समास कारक विभक्ति है ना, प्रत्यय, ये सारा का सारा इसमें दिया गया हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं और क्या नाम है कि, और इसमें लास्ट में कुछ हमारे प्रैक्टिस सेट भी दिए हुए हैं आई थिंक। ये देखिए लास्ट में प्रैक्टिस सेट भी दिए हुए हैं, तो इनको भी आप यूज करके आप कर सकते हो। इसमें कितने 14-15 हैं। ये सुपर टेट का पिछले साल का है। ये संस्कृत 2019 का जो है ना, 69,000 वैकेंसी जो थी शायद 2019 का, तो उसकी ये है सुपर टेट का पेपर। देखिए ये दिया हुआ है। 2018 का जो यूपी टेट का एग्ज़ाम है उसका दिया हुआ है। तो इसमें प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही इतने सारे देखिए ढेर सारे प्रैक्टिस सेट हैं, तो आप ये भी लगा सकते हो संस्कृत के। और बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया। तो आप संस्कृत के लिए अगर हम बात करें तो आप संस्कृत गंगा की तरफ जा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बुक है और काफ़ी आपको हेल्प करेगी, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगर हम बात करें पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन की, तो पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन के बारे में अगर बात करें तो देखिए ये एक बुक है। ये मैंने काफ़ी लगभग 2 साल हो गए इस बुक को, ये मैंने परचेज़ की थी। और ये जो पर्यावरण का जो है ना, ये यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट तीनों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर दोस्तों इसकी हम बात करें, अगर दोस्तों देखिए ये बहुत ही अच्छी बुक है, एनसीईआरटी बेस्ड है, पूरा का पूरा एनसीईआरटी का इसमें निचोड़ रखा हुआ है। अब इसमें आप देख लीजिए, इसमें ये हमारे कुछ टॉपिक हैं, इन टॉपिक पे ये हमारा ये बुक है। और यहाँ पे कुछ हमारे पर्यावरण शिक्षण शास्त्र की जो हमारी वो है पेडागॉजी टाइप का क्वेश्चन जो आते हैं वो हमारे यहाँ पे हैं। तो अगर हम बात करें, ये बुक बहुत अच्छी है दोस्तों, मतलब इसकी इसकी मतलब पूछो ना, ये बुक बहुत ही अच्छी है। और सारा का सारा इसमें टॉपिक इसमें अच्छे से कवर किया हुआ। मैंने ये बुक एकदम कायदे में निचोड़ के एकदम घोल के पी गया हूँ। ये बुक बहुत ही अच्छी है, आप इसकी तरफ जा सकते हैं पर्यावरण के लिए। और देखिए आज इस समय जो सुपर टेट का एग्ज़ाम है, इस समय सुपर टेट के एग्ज़ाम में पर्यावरण के साथ में जीके तो पूछी जा रही। तो आप पूरी तरीके से पर्यावरण पे या ईवीएस पे पूरी तरीके से फोकस ना रहें। आप क्या नाम है कि साथ ही साथ में जीके भी पढ़ते रहें। जीके देखिए हमारे सिलेबस में है भी। तो जीके के लिए दोस्तों अगर हम बात करें तो सबसे जीके के लिए सबसे बेस्ट बुक है लूसेंट की। सुपर टेट के लिए लूसेंट की सबसे बेस्ट बुक है। अगर हम बात करें यूपी स्पेशल की दोस्तों, तो यूपी स्पेशल की हम बात करें तो देखिए यूपी स्पेशल की आप कोई ना कोई भी बुक ले लो। मैंने ये जब पेट का एग्ज़ाम में दे रहा था तब मैंने ये बुक ली थी, और विवेक सर की ये बुक है। और ये यूपी स्पेशल के लिए काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने इसको भी अच्छे तरीके से मैंने पढ़ा था, तो ये काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें सारा का सारा यूपी का इसमें सब कुछ इसमें दिया हुआ है। यूपी के जो हमारे परिवहन तंत्र है, प्रमुख खनिज हैं, ऊर्जा संसाधन है ना, कृषि मृदा, ये सब अच्छे अच्छे तरीके से एकदम अच्छी तरीके से इसमें यूपी स्पेशल ये दिया गया है। तो यूपी स्पेशल मैंने इससे पढ़ी हुई थी। और अगर मैं बात करूं जीके की, तो जीके कहाँ से पढ़ें, तो देखिए मैंने ये बुक एक ली थी, सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन की थी। और ये मैंने बुक ली हुई थी, ये बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों। आप लूसेंट की तरफ भी जा सकते हैं, लूसेंट भी बहुत अच्छी बुक है। ये दोस्तों ये जो सामान्य ज्ञान की जो बुक है ये सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, और लूसेंट की भी इंपॉर्टेंट है सारे एग्जामों के लिए। लेकिन मैं अगर बात करूँ सुपर टेट के हिसाब से, तो सुपर टेट के लिए अगर मैं बात करूँ तो लूसेंट मेरे हिसाब से बहुत ही सफिशियंट है, बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है। तो लूसेंट आप ले सकते हैं, अगर ये लेना चाहें तो आप ये भी ले सकते हैं। और इसमें देखिए दोस्तों, इसमें ये चीज़ जो है हमारा सारे के सारे टॉपिक कवर होते हैं। प्राचीन भारत जो हमारा हो गया है ना, मध्यकालीन भारत हो गया, और भारतीय कला एवं संस्कृति है ना, विश्व इतिहास। तो इसमें ये सारे का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये सारे टॉपिक हमारे कवर होते हैं, है ना। तो ये देखिए दोस्तों, विश्व भूगोल जो हमारा है, विश्व और भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल है ना, पर्यावरण, जैव विविधता, भारतीय राजतंत्र, और भारतीय अर्थव्यवस्था, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, है ना। और इसमें बात करें तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, खेल कूद, बेसिक सामान्य ज्ञान जो होती है, प्रथम विश्व में प्रथम और भारत में प्रथम महत्वपूर्ण दिवस, ये सारे के सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें दिए हुए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं इसकी अगर बात करूँ तो यूपी, इसमें देखिए भारत के प्रमुख राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें एक एक स्टेट के बारे में अलग अलग बताया गया है बेसिक तरीके से। इसीलिए ये काफ़ी अच्छी बुक है। और ये 642 पेज समथिंग 650 पेज की है, काफ़ी मोटी बुक हो जाती है दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसकी तरफ जा सकते हैं। और आप अगर बात करूँ तो लूसेंट की तरफ भी जा सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, तो उसकी तरफ भी आप लोग जा सकते हैं।
अब मैं बात करूं दोस्तों करंट अफेयर की, ठीक है। तो हमारा जीके हो गया और ईवीएस हो गया। अब करंट अफेयर की बात करूं तो करंट अफेयर के लिए दोस्तों अगर मैं बेस्ट बात करूं तो आप स्पीडी की तरफ जा सकते हैं। स्पीडी अच्छी बुक है। और सबसे अच्छी चीज़ दोस्तों ये है कि स्पीडी में वन लाइनर एक एक चीज़ दिया हुआ है। देखिए ये थोड़ी सी फट चुकी है और ये इसमें एक एक अच्छी अच्छी तरीके से बेसिक तरीके से सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो ये भी अच्छी बुक है, आप स्पीडी की तरफ जा सकते हैं। अगर और अगर अगर मैं बात करूं और तो एक सर हैं हमारे जो कि हमारे इंस्पिरेशन है, गौरव सर, जो कि उसमें पढ़ाते हैं, उत्कर्ष एकेडमी में पढ़ाते हैं। तो उनकी एक बुक आई हुई थी करंट अफेयर की, वर्ध अर्धवार्षिकी की। जब मैंने पेट का एग्ज़ाम दिया था तब मैंने ये ली थी अर्धवार्षिकी की। और सारा का सारा जो पेट का एग्ज़ाम था वो इसी से फंस गया था। जितने भी क्वेश्चन आए थे हमारे करंट अफेयर के वो इसी से फंस गए थे, ठीक है। तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं। आप अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आप कोई भी यूट्यूब चैनल एक पकड़ लीजिए और आप उसकी प्रॉपर तरीके से विधिवत तरीके से करंट अफेयर डेली 1 घंटे की वीडियो क्लास जरूर लिया करिए। तो उससे क्या होगा, आपका रिदम बना रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे हो गया करंट अफेयर का। अब दोस्तों अगर मैं आगे अगर बात करूं, अब आगे अगर दोस्तों मैं बात करूं विज्ञान इसकी गणित की, तो गणित की दोस्तों बात करूं तो गणित के लिए देखिए आप लूसेंट की तरफ जा सकते हैं। ये अच्छी बुक है। या आर एस अग्रवाल की तरफ भी जा सकते हैं, वो भी अच्छी बुक है, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक तरीके से इसमें लूसेंट की तरफ से, लूसेंट वाली जो बुक है बेसिक तरीके से इसमें बताया गया है, बहुत ही अच्छी बुक है। और साथ ही साथ में आप तो मान लो कोई ना कोई टीचर आप ज़रूर पकड़ लीजिए और उनसे भी आप लोग मदद लेते रहिए। और प्रैक्टिस के लिए ये बुक अच्छी है, ये काफ़ी अच्छी बुक है। आप इसकी तरफ लूसेंट की तरफ जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और अब दोस्तों अगर मैं बात करूं ये उसमें सीडीपी के पोर्शन में, सीडीपी में क्या करूं सर, कई लोग पूछते हैं कि सीडीपी में क्या करें। तो सीडीपी के लिए देखिए सब जानते हैं कि सीडीपी के लिए हमारा सबसे बेस्ट बुक की अगर बात करें तो ये ठीक है, ये अच्छी बुक है हमारी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की। आप इससे लूसेंट से सब जानते हैं, ये अच्छी बुक है। आप इसकी तरफ जा सकते हैं। ये देखिए ये वाली बुक आप इसकी तरफ जा सकते हैं। इस बुक से सब लोग परिचित होंगे, ठीक है। तो ये भी अच्छी बुक है। और प्रैक्टिस के लिए दोस्तों अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये भी अच्छी बुक है, की तरफ जा सकते हैं। ये इसमें क्या है कि सारा का सारा प्रैक्टिस इसमें दिया हुआ है, सारा का सारा इसमें देखिए प्रैक्टिस दिया हुआ है। तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये भी एक प्रैक्टिस हो गया। और अगर मैं और प्रैक्टिस की अगर बात करूं तो आप जो हमारी उसकी इसका क्या नाम है, यूथ कंपटीशन की आप तरफ जा सकते हैं। ये फट चुकी है और ये यूथ कंपटीशन की तरफ जा सकते हैं, ये भी अच्छी बुक है दोस्तों। तो आप इसकी तरफ क्या नाम है जा सकते हैं। इसकी देखिए ये सब प्रैक्टिस के लिए हैं दोस्तों, ठीक है। और हमारी जो बेस्ट बुक है वो है ये सुपर टेट की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप ये वाली बुक जरूर परचेज कर लीजिए। हिमांशी मैम जो हैं लेट्स लर्न की मैम है हमारी, और ये बेसिक तरीके से उन्होंने बताया, वो बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने बताया हुआ है। इसकी पता खासियत क्या है इस बुक की, इसमें आपको प्रश्न तो दिया ही दिया है। प्रश्न देने के बाद में इसमें सबसे अच्छी बात है कि प्रश्न देने के बाद में इसमें आंसर शीट दिया है और उसका पूरा का पूरा विधिवत तरीके से बताया भी हुआ है ना, कि कैसे क्या हुआ कैसे क्या नहीं हुआ। तो उसको पूरा का पूरा सारांश को संक्षेप में बताया भी गया है। जैसे मान लो हमारा विकल्प नंबर, जैसे मान लो दोस्तों ये हो गया। देखिए इसमें टॉपिक हमारे कौन कौन से कवर होते हैं, ये टॉपिक हमारे हैं, ये जो टॉपिक कवर हो जाते हैं दोस्तों। देखिए बहुत ही अच्छी सुपर टेट के लिए ये वाली बेस्ट बुक है। इससे बेस्ट बुक तो मुझे मार्केट में मिली ही नहीं। ये अच्छी बुक है, इसको हम कह सकते हैं बेस्ट बुक है। तो ये दोस्तों हमारी बुक हो गई, तो ये आप ले सकते हैं। और इसी की एक हिमांशी मैम की एक सीडीपी की बुक आती है जिसमें कि हमारा पूरा का पूरा एकदम बेसिक तरीके से बताया हुआ है, थ्योरेटिकल वाली। ये तो प्रैक्टिस सेट है। एक बुक और आती है हिमांशी मैम की, आप वो भी ले सकते हैं। और मैं अगर दोस्तों बात करूं तो आप लोगों ने डीएलएड और बीएड जरूर किया होगा। तो उसमें जो डीएलएड और बीएड के एग्ज़ाम में जो बुक्स आती थी आप उनको प्रीफर कर सकते हैं, वो भी अच्छी बुक है। देखिए ये जो बुक मैंने बताई है ना, जो हिमांशी मैम की बताई हैं, ये सब जो चीज़ें जो बुक बताई हैं, ये सारा का सारा जो है वो हमारे डीएलएड की जो बुक्स आती थी उसी से निकला हुआ है। सबका सब सारांश उसी बुक से निकला हुआ है। तो आप इनकी तरफ जा सकते हैं। देखिए ये मैंने जब बीटीसी मैंने की थी, डीएलएड मैंने किया था, ये उसकी कुछ गाइड वगैरह है, उसकी बुक्स तो नहीं है लेकिन उनकी गाइड वगैरह है, ये मैंने दीदी से ली हुई थी। और ये देखिए ये चौथे सेमेस्टर की है और ये सेकंड सेमेस्टर की है ना, ये फर्स्ट सेमेस्टर की है। और अगर मैं इसकी हम अगर बात करूं दोस्तों तो ये हमारी तृतीय सेमेस्टर की। तो आप जो डीएलएड की जो बुक्स हैं आप इनकी तरफ जा सकते हैं, ये भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन होगा। या
और मैं दोस्तों अगर मैं बात करूं तो अगर मैं बात करूं तो आप जो परिषदी स्कूल की जो किताबें होती हैं, अब देखिए मेरे यहाँ पे एक क्या नाम है कि थोड़ी दूर पे ही एक बच्चा है, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है। एक दो बच्चे हैं, एक क्लास सेवन्थ का है और एक क्लास एट्थ का है। तो मैं उससे बुक ले आता हूँ पढ़ने के लिए, जब मुझे पढ़ना होता है तो उससे मैं बुक ले आता हूँ। अब मैं उसकी अगर बात करूँ दोस्तों, तो उसमें आप मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। देखिए उसमें आप जैसे हमारा ये हो गया है ना, ये जो प्रसिद्धि स्कूल की जो किताबें होती हैं, और ये आप ला सकते हैं। ये मैंने मेरे मोहल्ले में एक बच्चा है जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, मैंने उससे ली हुई थी। ये बहुत ही अच्छे, पता है बेस का वो जो SCRT की जो लेवल की जो चीज़ें होती हैं वो इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें दिया हुआ है, और आप इसकी तरफ जा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बुक है ना। तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं। इसमें सब बेसिक तरीके से सब अच्छी तरीके से बताया गया है। जैसे ये हो गया है ना, हमारा परिवेश हो गया है ना। और कक्षा 8 की किताब है कृषि विज्ञान की, आप इसमें मिट्टी के बारे में और जो रासायनिक तत्व होते हैं उनके बारे में सब अच्छी तरीके से, एकदम अच्छी तरीके से इसमें बताया गया है। और मैं कक्षा सेवन्थ की बात करूँ तो गणित की ये किताब है, परिषदी स्कूल की है। मैंने एक मोहल्ले में लड़का रहता है, मैंने उससे ली हुई थी पढ़ने के लिए। मैंने बाद में मैं उसको वापस कर दूंगा। तो ये अच्छी किताब है, आप इनसे लगा सकते हैं। देखिए सुपर टेट और यूपी टेट के लिए आप अगर इन किताबों को लगा लिए तो आप मैथ में एकदम एक्सपर्ट हो। मैथ ज़्यादा इतनी टफ नहीं आती है, हाँ, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए टफ ही है। तो आप इनका यूज कर सकते हैं। ये कक्षा 7 की है, ये कक्षा 8 की मैं मैथ का यूज प्रसिद्धि स्कूल की है। ये मैं उससे लाया था बच्चे से, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। और ये हमारी हो गई विज्ञान की, तो ये भी आप यूज कर सकते हो पढ़ने के लिए। तो ये जो किताबें हैं ना दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी किताब है। इनका आप देख लीजिए, इसमें सारा का सारा इसमें दिया हुआ है, सूची जो हमारा है बहुत ही अच्छी तरीके से दिया हुआ है। तो आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो ये जो किताबें हैं ये भी अच्छी हैं। और आप इन किताबों की तरफ दोस्तों आप जा सकते हैं। अगर मैं दोस्तों और मैं किताबों की बात करूँ तो प्रैक्टिस आप करते रहिए। और कोई ना कोई आपको मैं और बता दूं दोस्तों कि जो टीचर होते हैं ना, आप कोई ना कोई टीचर को एक पकड़ लीजिए, कोई एक जो सुपर टेट की जो तैयारी करवाती हैं, आप उनसे एक चैनल आप पकड़ लीजिए। आप उसको विधिवत तरीके से उनकी क्लास भी लेते रहिए और साथ में अपना अपना सेल्फ स्टडी भी करते रहिए। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अरेंजमेंट होता रहेगा एकदम, है ना। तो ये दोस्तों हमारा हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो जो बुक्स हैं दोस्तों ये आपको अच्छी तरीके से आई होंगी समझ में। और ये जो बुक्स है मैंने ये अभी थोड़े दिन ही पहले मैंने परचेज़ किया है, और इसकी प्रैक्टिस सेट अभी प्रैक्टिस इसको करना बाकी है। इसको मैं करूँगा। और अभी तो क्या नाम है कि जो अभी आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी अभी अभी और भी एग्ज़ाम्स देना है, तो अभी इसको समय मिलेगा तो इसको ज़रूर सॉल्व करूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी ये वीडियो मैंने बताया है बुक्स के बारे में अच्छी तरीके से आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त थे वो हमसे बोलते रहते थे इंस्टा में मेरे, और क्या नाम है कि कमेंट बॉक्स में कि बुक्स के बारे में बताइए, सुपर टेट की बेस्ट बुक्स के बारे में बताइए। तो वो मैंने आज डिस्कस कर लिया दोस्तों। अब दोस्तों एक वीडियो और आएगी जिसमें कि मैं पूरा का पूरा शेड्यूल, टाइम टेबल और जो सब्जेक्ट जो हमारे अभी मैंने स्टार्टिंग जो मैंने आपको दिखाया था कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे सुपर टेट में आते हैं, उनमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। क्योंकि देखिए दोस्तों ये एक एग्ज़ाम ऐसा है कि आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो। मैंने जितनी बुक्स दिखाई ना, आप इसमें सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो। आपको पढ़ना वही है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है ना। जो आपके एग्ज़ाम में टॉपिक आ रहा है बस वही पढ़िए। फालतू पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, फालतू आप पढ़ेंगे समय बर्बाद करेंगे, कोई मतलब नहीं है। तो आप वही पढ़िए जो एग्ज़ाम में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल की अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।